हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बेसिक प्रोग्राम जो कि है पैलिंड्रोम। राइट ए प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, चलिए। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ सिंपली हिंदी में। ठीक है, पैलिंड्रोम मतलब क्या, अगर जैसे कोई नंबर है तो अगर हम उसको रिवर्स ऑर्डर में अगर प्रिंट कर रहे हैं या फिर उसको लिख रहे हैं ना, तो जो मेरा ओरिजिनल नंबर है ना और रिवर्स ऑर्डर में जो हम लिखे हैं उस दोनों का जो वैल्यू होगा ना वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 3 2 1। ठीक, जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 3 2 1। तो ऐसे नंबर जिसका ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर हमारा है ओरिजिनल नंबर ये, और ये हमारा है जब हम इसको रिवर्स करके कंपेयर किए तो ऐसा हमको दिख रहा है कि दोनों नंबर सेम है। ऐसे नंबर को पैलिंड्रोम नंबर ही कहा जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल 1 2 1, और जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो इसका क्या आउटपुट आएगा 1 2 1, तो दोनों सेम है। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। जैसे 1991 हमारा ईयर जो है ये भी पैलिंड्रोम नंबर है। जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो दोनों दोनों जो हमारा वैल्यू है सेम आ रहा है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, आइए इसका हम लॉजिक देखते हैं। तो इसके के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और डिफरेंट टेस्ट केस देख के हम चेक करेंगे कि क्या मेरा आउटपुट डिजायर जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग इंट ए। ठीक, उसके बाद यूजर से इनपुट लेने के लिए सी लैंग्वेज हम यूज करते हैं स्कैनफ फंक्शन। परसेंटेज LL आई, क्योंकि नंबर में भी निगेटिव भी हो सकता है तो हम अनसाइंड नहीं दे सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम प्रोग्राम जब भी लिखते हैं वो जनरलाइज होता है। एक ही सैम्पल टेस्ट केस अगर हम रिकॉग्नाइज या फिर मायने में रख के प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका आउटपुट गलत आएगा। ठीक है, तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं इज पैलिंड्रोम। ठीक, और ये इसका जो आउटपुट आएगा ये फंक्शन होगा रिटर्न समथिंग नेचर का। ठीक, उसी को हम कर देंगे चुपचाप प्रिंट। परसेंटेज डी इज पैलिंड्रोम, और इसमें कुछ नेम ए पास कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम दोनों वे देखेंगे, तो आइटरेटिव और विथ रिकर्सिव। रिकर्सिव तो और इजी है, बट अच्छा हम दोनों देखेंगे। ठीक, तो ए क्या है हमारा, ए जो वेरिएबल है, पहली चीज सी लैंग्वेज में जो वेरिएबल होता है ना उसका कुछ साइज होता है, कितने साइज का वेरिएबल है। तो उसके के लिए जैसे कि हमको कहीं रहना है तो उसके के लिए हमें पहले घर तो बनाना पड़ेगा। जैसे हम घर, जैसे 5 लोग के लिए हमको घर बनाना है। ठीक, तो 5 लोग के लिए घर बनाने के लिए पहले घर बनेगा ना 5 लोग के लिए, तब आएंगे उसमें 5 लोग रहने के लिए। उसी तरह हम जब एक वेरिएबल बना रहे हैं उसके लिए हमको मेमोरी तो एलोकेट करना पड़ेगा ना। तो अब हमें ये तो नहीं पता, लेकिन हम पूरा जैसे हम इंटीजर का जितना रेंज रहता है ना, इसीलिए हम लॉन्ग इंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस टाइप का वेरिएबल हम था तो उसी को स्टोर करने के लिए हमको यहाँ पर भी अपने फंक्शन में भी लॉन्ग इंट ही बनाना पड़ेगा। ठीक, अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, एक हम पहले वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, इंट ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर, इसमें इस वेरिएबल में ये लोकल वेरिएबल है। जो भी वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं ना उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक, इसमें हम ए का वैल्यू जो है वो उसको कॉपी कर दिए। अब हम एक लूप लगाते हैं वाइल जब तक कि ए है। ठीक, एक और वेरिएबल बनाते हैं रिवर्स नाम का, और एक वेरिएबल होगा रिमाइंडर असाइन। रिवर्स में हम एक वैल्यू असाइन करते हैं 0। ठीक है, लूप अगर हमारा कंट्रोल लूप के अंदर आ गया ना तो लूप के बाहर हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हो जा रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर, तो बेसिकली हमको पहले हम इसमें हम क्या सोचे हैं मैं आपको बताता हूँ। हम पहले जो हमारा नंबर है उसको रिवर्स ऑर्डर में स्टोर कर लेते हैं रिवर्स नाम के वेरिएबल में,
और लास्ट में लूप के बाहर ये चेक कर लेते हैं क्या कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है उसकी वैल्यू और रिवर्स वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर वो सेम है, डेट मीन्स हमारा नंबर पैलिंड्रोम नंबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। बस इतना सा ही हमारा लॉजिक है। तो रिमाइंडर असाइन ए, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट एक्वायर करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, मॉड्यूलो। जैसे 12 मॉड्यूलो 10 का रिमाइंड आउटपुट क्या आएगा पता है, 2। अब हमको लूप कभी ना कभी तो ख़त्म करना है ना, तो लूप को कंप्लीट करने के लिए क्या हमको 0 लाना होगा। अगर वाइल 0 है ना तो ये लूप नहीं चलेगा। यहाँ पर ए के जगह पर अगर हम 0 लिख देंगे ना तो हमारा ये लूप चलेगा ही नहीं। और 0 के अलावा अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना तो हमारा लूप चलते रहेगा। ठीक है। अब हम रिवर्स जो वेरिएबल था उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है। उसके बाद ए, अब जो हमारा जो वेरिएबल ए उसको हम डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा लूप एंड हो सके। और जैसे लूप के बाहर हम आए, हम एक कंडीशन लगा लिए, अगर ओरिजिनल वेरिएबल ओरिजिनल नंबर का जो वैल्यू है अगर वो इक्वल है हमारे रिवर्स वेरिएबल का जो वैल्यू है उसके, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1। 1 मतलब है कि हमारा जो वैल्यू, जो नॉट वैल्यू, हमारा जो वेरिएबल का जो वैल्यू है अगर वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल है ना तो हम 1 रिटर्न कर दिए वो। और अगर ऐसा नहीं है उसके लिए हम एल्स यूज करेंगे, एल्स रिटर्न 0। ठीक। अगर इस कोड को हम चला के देखें तो जस्ट चलिए, ओके, इस पैलिंड्रोम, चलिए कोई बात नहीं, 1 to 1। तो जैसा कि हमको पता है 1 to 1 हमारा पैलिंड्रोम नंबर है, इसीलिए आउटपुट 1 आया। अगर हम -1 to 3 कर दिए तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर इसका रिवर्स किया तो आउटपुट क्या है, -3 to 1, जो कि इसके इक्वल नहीं, इसीलिए इसका आउटपुट आ गया 0। एक और नंबर चेक कर लेते हैं, 1991, इसका भी आउटपुट 1 आएगा। ठीक है। इससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। अब इसका एज केस देखने के लिए आप कुछ भी वैल्यू उसमें रैंडम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि कॉर्नर केस हमारा पास कर रहा है कि नहीं। अगर 0 है तब क्या हो रहा है, जैसे अगर हम इसमें 0 दे दिए, ठीक है, वाइल 0, तब भी इसका आउटपुट 1 ही आना चाहिए, क्योंकि ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है हमारा कोड। इसी चीज़ को अब हम रिकर्सन से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन। लाइन चेंज कर लेते हैं, इसका भी आउटपुट सेम ही रहेगा, इज पैलिंड्रोम नंबर। फंक्शन का बस हम नाम चेंज कर लेते हैं। ठीक, इसमें हम एक स्टैटिक वेरिएबल बिना स्टैटिक का यूज करते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी ज़्यादा लेता है, क्योंकि उसका वेरिएबल फंक्शन के इंड हो जाने के बाद इंड नहीं होता, वो पूरा जब तक हमारा प्रोग्राम बंद नहीं हो जाए ना तब तक वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता ही है। ठीक है, तो हम नंबर पास कर दिए, उसके बाद हम 0 पास कर देते हैं। ठीक, चलिए अब हम इसका कोड देखते हैं। इसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर है, यह भी कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, इज पैलिंड्रोम नंबर लॉन्ग इंट रिवर्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे पता है, हम 2 बार वैल्यू पास करेंगे। और इस चीज़ को हम कर लेंगे कॉपी। अब हम एक कंडीशन लिखते हैं, अगर उससे भी पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, रिमाइंडर। ठीक, इफ अगर ए हमारा, अगर ए, ठीक है, अगर ए नॉन निगेटिव वैल्यू है ना तो ये इफ कंडीशन चलेगी, अगर नहीं है तो नहीं चलेगी। तो रिमाइंडर में क्या आ जाए हमारा, ए मॉड्यूलो 10 रिवर्स असाइन रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। उसके बाद हम इस फंक्शन को फिर से कर देंगे कॉल, क्योंकि रिकर्शन हो रहा है।
ठीक, a अपॉन 10, रिवर्स सिंपली कॉपी हो जाएगा और a को हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। और एल्स में हम ये चेक कर लेते हैं, अगर हम एल्स में आएंगे उस टाइम हमारा a का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, इस बिल्कुल श्योर है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना a को डिवाइड करते जा रहे हैं। एल्स में तो हम एक बस कंडीशन लगाते हैं, अगर रिवर्स का जो वेरिएबल का जो वैल्यू है अगर वो इक्वल हो जा रहा है हमारा किसके, अगर रिवर्स वेरिएबल का जो वैल्यू अगर वो हो जा रहा है a के इक्वल ना, वेट अ मिनट, सेम वेरिएबल अगर लेंगे तो एरर हमको ज़रूर मिलेगा आगे, ठीक। अगर रिवर्स इज इक्वल्स टू b हो जा रहा है ना, विच मीन्स हमारा नंबर पैलिंड्रोम है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे 1, एल्स में प्रिंट नहीं करके रिटर्न कर देंगे 0। चलिए तो इसको हम टेस्ट करते हैं। अच्छा ये तो वार्निंग है, इसको इग्नोर कीजिए, कुछ नहीं, बस आप डिक्लेयर कर दीजिए, फंक्शन सही हो जाएगा। 1 to 1 आउटपुट होना चाहिए 1। अच्छा 1 0 0 क्यों, मैंने पहले कौन सा फंक्शन कॉल किया है, अच्छा ठीक है, इफ रिवर्स के इक्वल्स टू बी, अच्छा सॉरी, हम वहाँ जो बी चेंज किए थे यहाँ पर भी ना हमको बी चेंज करना होगा। 1 to 1 जैसा कि देख रहे हैं हमारा बिल्कुल आउटपुट सही आया है। अगर हमको अपना वार्निंग को हटाना है ना तो हम कुछ नहीं, हम दोनों फंक्शन को डिक्लेयर कर देंगे, इंट इज पैलिंड्रोम, इंट इज पैलिंड्रोम नंबर, कितने आर्गुमेंट पास कर रहे हैं इसमें हम 3, इंट, दूसरा भी इंट, तीसरा भी इंट, और पहले वाले में सिर्फ एक इंट। बस अब हम जब इसको रन करेंगे ना तो हमारा वार्निंग भी चला जाएगा। वेट अ मिनट, इंट इज पैलिंड्रोम नंबर, अच्छा लॉन्ग इंट है ना, सॉरी लॉन्ग इंट, ये भी हमारा लॉन्ग इंट। चलिए रन करके देखते हैं आपको, इस पैलिंड्रोम, ये भी लॉन्ग ही है। ये सब तो छोटी छोटी एरर है, लॉजिकल एरर नहीं है, ठीक। आगे हमारे पास ब्लैक स्क्रीन, जैसे कि हमने बोला था 1991 जो कि एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो इसका आउटपुट दोनों 1 आएगा, ठीक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट बताऊँगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।